नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग त्रिपुरा रहस्य नाम की सीरीज़ बना रहे हैं और आज की वीडियो का नाम है स्टॉप वर्शिपिंग गॉड एंड बिकम डिवोशन। एक तरफ ज्ञानी एनलाइटेंड पर्सन है गुरु दत्तात्रेय और दूसरी तरफ है बहुत ही समझदार और बहुत पावरफुल परशुराम। तो अपने आप को आपको रखना है परशुराम की जगह। मैं इसलिए कह रहा हूँ पावरफुल और समझदार क्योंकि जब लोग समझदार होते हैं ना, सुनते बुनते नहीं है, बस बोलते रहते हैं। आज मेरी किसी से बात हुई, मैंने एक वर्ड बोला जो कि नया वर्ड था, मुश्किल वर्ड था, और उस वर्ड को मैंने कॉन्टेक्स्ट की तरह यूज़ किया था और भाई साहब ने वर्ड ही समझा दिया मुझे 15-20 मिनट तक, चुप ही हो गया। और अगर आपको आज सीरियसली समझना है कि ये डिवोशन समझना चाहते हैं, डिवोशन भक्ति क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। मैंने सर्च किया, डिवोशन ट्रेंडिंग नहीं है आजकल, कोई फैशन में नहीं है, लेकिन हाँ बहुत काम की चीज़ है। आप किसी भी चीज़ के साथ अगर डिवोटेड हो जाते हैं तो वो आपको सक्सेसफुल बना देती है, चाहे काम, चाहे किसी इंसान के प्रति। और अगर वो डिवोशन भगवान के प्रति है तब तो क्या कहने। डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड? एक ज्ञानी के हिसाब से, गुरुदत्त के हिसाब से डिवोशन किस चीज़ को कहते हैं? मज़ेदार है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एक ज़िंदगी हूँ। पिछले कई सालों से मैं स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करता हूँ आपके साथ यूट्यूब पे। हमारा अपना खुद का एक ऐप है dkbrains.com, और मैं अब बिज़नेस की कोचिंग भी देता हूँ। बिज़नेस को कैसे आप स्केल कर सकते हैं, एक फैमिली स्टेज से 10-12 एम्प्लॉयज़ की स्टेज से 100 एम्प्लॉयज़ की स्टेज तक कैसे ले जाते हैं, उसकी भी हम लोग कोचिंग देते हैं थ्रू हमारे वेबसाइट dkbrains.com। और मेरी पर्सनल ग्रुप भी है ZMI, वो थोड़ा सा बहुत लिमिटेड लोग उस पर रहते हैं, तो सीट्स बहुत कम है। ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं। स्टॉप वर्शिपिंग गॉड एंड बिकम डिवोशन। स्पेशली आपके लिए, हम बहुत पूजा पाठ करती हैं और मुझे देखिए पिछले 10 साल से मैंने पूजा ही नहीं की। बिकम डिवोशन, खुद डिवोशन बनो, ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कि मैं ये आज की क्वेश्चन आंसर को शुरू करूं, परशुराम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरु दत्तात्रेय आंसर दे रहे हैं। इसको बोलने से पहले मैं चाहूँगा आप एक चीज़ पहले समझें। ये जो स्पिरिचुअल चीज़ है ना, स्पिरिचुअलिटी, वो एक लाइफ का थियरी है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते तो ये आपको सबसे ज़्यादा भटकाती है। हमारा माइंड, आपने शायद पढ़ा हो हम लोगों के साथ में, सिस्टम 1, सिस्टम 2, 2 सिस्टम्स होते हैं माइंड में। एक है जो फटाफट चीज़ों को सोचता है, डैनियल kahneman, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, कुछ याद? और सिस्टम 2 वो है जो धीरे धीरे सोचता है, गहराई में जाता है, नुआंसेस पकड़ता है और वो किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन नहीं बनाता। लेकिन सिस्टम 1 हमको बायस्ड करता है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसके बारे में भी हमें पक्का कर देता है कि यही सही है। और आज अगर आप किसी से भी इंसान से पूछेंगे कि भाई डिवोशन के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें डिस्कस कर सकता हूँ, मतलब आप ये जानना चाहें जो हम लोग आज शेयर करने वाले हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है या उनके पास कोई ओपिनियन है? 99.9% लोगों के पास ओपिनियन है, और ओपिनियन नहीं है, उनकी फिक्स्ड बिलीफ है। मैंने कहा पूजा करना बंद करो, डिवोशन बनो, वो बोलेंगे बकवास कर रहा है, और वो ऐसा एक गुरु खोजेंगे जिसकी वो पूजा कर सकते हैं, मंदिर बनाएंगे ताकि हम पूजा कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद भी लोग डिवोशन को, ज्ञान को, डेथ को, लाइफ को पढ़ करके जीना नहीं चाहेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्पिरिचुअल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो श्राप है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, उसको जीना नहीं चाहते। और दूसरी चीज, स्पिरिचुअल नॉलेज को आपको सीखना होगा पैरेलल विथ बिजनेस नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, मनी नॉलेज। क्योंकि एक बार आपको चस्का लग गया कि यार मैं तो अब ज्ञानी, ध्यानी और एनलाइटेंड बनने वाला हूं, तो अंदर से एक इल्यूजन आ जाता है, जब आप एनलाइटेंड नहीं हो जाओगे तो किसी की जरूरत ही क्या है। तो बाय डिफॉल्ट आप भिखारी की तरह जिंदगी जियोगे, भीख मांगोगे,
मेरे पास हर रोज़ कम से कम 10-12 मैसेज ऐसे आते हैं, सर मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जी चुका हूँ, मेरे पास नौकरी चाकरी नहीं है, बस मुझे बात कर लीजिए आप 5 मिनट, नौकरी पे रख लीजिए मुझे, कुछ काम धाम नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ सिखा रहा हूँ, बिजनेस भी और स्पिरिचुअल थियरी प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट गॉड्स पावर नथिंग कैन बी डन, इवन यू वुड नॉट बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू अस विदाउट हिम। पहले ही स्टेटमेंट से फिक्स्ड आइडियाज कि दुनिया कौन चला रहा है? भगवान। बिना भगवान की शक्ति के आप भी यहां बैठ नहीं सकते थे गुरुजी, और आप हमसे बात नहीं कर सकते थे। तो ये क्यों आप बोलते हैं कि भगवान नहीं है? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप एक तरह से? तो गुरुदेव कहते हैं, ऑल इज हिज डूइंग, नो डाउट। मैंने कब मना किया? सब कुछ तो भगवान का ही किया है। वॉट इज इट टू मी सिंस आई वॉन्ट नथिंग। बोलते मैं कुछ भी बोलूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। वॉट कैन गॉड गिव मी और टेक अवे फ्रॉम मी। तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो, मुझे क्या देगा और मुझसे क्या ले लेगा? वॉट इज माइन एंड वॉज माइन इवन वेन गॉड वॉज नॉट। जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा था भगवान के होने से पहले से था। क्या बोल्ड स्टेटमेंट है। तुम्हारे भगवान तो अब आए हैं, पता नहीं कब आए हैं। कृष्ण भगवान आए होंगे 5-6 हज़ार साल पहले, जीसस क्राइस्ट आए 2000 साल पहले, और जो भी भगवान को तुम मानते हो तो पता नहीं कब आए हैं। जो मेरा है वो तुम्हारे भगवान के आने से पहले से मेरे पास है। ऑफ कोर्स इट इज वेरी टाइनी लिटिल थिंग, अ स्पेक, द सेंस ऑफ आई एम, द फैक्ट ऑफ बीइंग। अब बता रहे हैं मेरा क्या है, जो भगवान भी मुझसे छीन नहीं सकता और ना ही तो भगवान मुझे दे सकता है। बहुत छोटी सी चीज है, वेरी टाइनी लिटिल थिंग, एक स्पेक है। सेंस ऑफ आई एम, द फैक्ट ऑफ बीइंग। अपने बॉडी में महसूस करिए, सेंस ऑफ आई एम, वो है मेरा। कुछ सेकंड के लिए महसूस करिए, दिस इज माई ओन प्लेस, नोबडी गेव इट टू मी। और ये मेरी जगह है। गुरुदत्त कह रहे हैं किसी भगवान ने मुझे नहीं दिया है, ये मेरे होने का एहसास, द सेंस ऑफ आई एम। द अर्थ इज माइन, वॉट ग्रोज ऑन इट इज गॉड्स। ये धरती मेरी है, इस पर जो कुछ उगता है वो भगवान का होगा। अगला सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। क्या बोला सुना लास्ट में? अर्थ इज माइन, धरती मेरी है। अब इसमें जो कुछ भी उग रहा है, जो बन रहा है, जो कुछ भी है, किसका है? भगवान का। तो परशुराम बोलते हैं, डिड गॉड टेक द अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू। क्या भगवान ने धरती तुमसे किराए पर ली है? कह रहे धरती मेरी है, तुमसे किराए पर धरती लेकर के वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। भगवान लोगों को पैदा कर रहा है, मार रहा है। इतनी बोल्ड स्टेटमेंट आदमी लिखेगा नहीं, सोच भले ले, लेकिन ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस को, सेल्फ को जीने वाला आदमी है, 24 घंटे जो जीता है। कृष्ण की तरह है ये। गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस फॉर मी। क्या कह रहे हैं? भगवान मेरे भक्त है ना, और ये सब जो कर रहे हैं ये सब मेरे किया, मेरे लिए किया भगवान ने। इज देयर नो गॉड अपार्ट फ्रॉम यू। आपके बिना कोई और भगवान है नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके डिवोटी हैं। हाउ कैन देयर बी, आई एम इज द रूट, गॉड इज द ट्री। बोलते कैसे हो सकता है मेरे बिना कोई और चीज? मैं पन, हमारी बॉडी में वो चीज जो सोते समय फिजिकल वर्ल्ड से हट करके मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाती है, सूक्ष्म दुनिया में जाती है, वो एंटिटी है मैं पन। वो रूट है, वो जड़ है, और बाकी तुम्हारे गॉड वॉड जो है वो सब पेड़ है। Whom am I to worship and what for? मैं किसकी पूजा करूं और किस लिए करूं? Are you the devotee or the object of devotion? बोलते हैं आप पहले साफ साफ बताइए, आप भगवान की पूजा करने वाले हैं, डिवोटी हैं, या आप ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन है, जिसकी पूजा होती है वो है? ये मुझे क्लियर करिए। आई एम नीदर, आई एम डिवोशन इटसेल्फ। न मैं डिवोटी हूं, ना ही तो मैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन हूं। मैं खुद साक्षात डिवोशन हूं, भक्ति हूं। देयर इज नॉट इनफ डिवोशन इन द वर्ल्ड। तो फिर तो आप अगर डिवोशन है ना,
बहुत कमज़ोर हैं आप। दुनिया में डिवोशन दिखता ही नहीं मुझको। लोग कहाँ एक दूसरे के ऊपर प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, भक्ति वक्ति दिखती नहीं मुझे। देयर इज़ नॉट इनफ डिवोशन इन द वर्ल्ड। तो गुरुदत्त कहते हैं यू आर ऑलवेज आफ्टर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें क्या बीमारी है जी? तुम दुनिया को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हो। डू यू रियली बिलीव दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू बी सेव्ड? तुम दुनिया के बारे में बात कर रहे हो कि दुनिया में मुझे डिवोशन नहीं दिखाई देता। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है कि आओ मेरे अंदर डिवोशन भरो, मुझे सुधारो, मुझे बचाओ? आई जस्ट डू नॉट नो हाउ मच आई कैन डू फॉर द वर्ल्ड। ये बड़ी पुरानी चालाकी है दुनिया की, मतलब हम लोगों के माइंड की। जब उसको समझना नहीं है कोई चीज़, बस उसको ये जानना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, अब मुझे बता दो मैं क्या करूँ। अब दुनिया के बारे में कुछ करना है तो बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, अपने बारे में थोड़ी कुछ सोच रहा हूँ। आई डू नॉट नो हाउ मच कैन आई डू फॉर द वर्ल्ड, ऑल आई कैन डू इज टू ट्राई। मुझे पता नहीं ना दुनिया के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तो खाली कोशिश ही कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक मी टू डू? अगर आप कह रहे हैं मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा ना करूँ, तो कोई और चीज़ है क्या आप चाहेंगे मैं कुछ और करूँ? विदाउट यू इज देयर अ वर्ल्ड? ये नई चीज़ है जो केवल त्रिपुरा रहस्य में ही हम समझ पा रहे हैं। यहाँ से एक तरह से टीचिंग चालू होती है। क्या तुम्हारे बिना, गुरुदत्त कह रहे हैं, दुनिया है भी? यू नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड। सुनिए क्या कह रहे हैं, यू नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड। तुम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो, बट अबाउट योर सेल्फ यू नो नथिंग। दुनिया अच्छी है, बुरी है, अमीर है, गरीब है, बीमारी है, करप्शन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है दुनिया में, सब तुम्हें पता है। खाली एक चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, खुद के बारे में। यू योर सेल्फ आर द टूल ऑफ योर वर्क। तुम जो काम करना चाहते हो दुनिया के लिए, तुम ही तो वो औजार हो जिसके जरिए दुनिया को तुम सुधारोगे। यू हैव नो अदर टूल्स। तुम्हारे पास और कोई टूल नहीं है। वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ द टूल्स बिफोर यू थिंक ऑफ द वर्क? जो तुम काम करना चाहते हो दुनिया के लिए, पहले से औजार को तो देखो जो तुम हो, उसके बाद दुनिया के लिए कुछ करना। बात हो रही थी डिवोशन पर कि मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा, भगवान मुझे भी हेल्प करेगा, दुनिया को भी हेल्प करेगा। लेकिन यह आदमी तो उल्टा ही बोल रहा है, डिवोशन कुछ है ही नहीं, भगवान को नहीं मान रहा है। ये क्या कह रहे हैं, दुनिया की चिंता छोड़ो, पहले किसकी चिंता करो? अपने आप को, और वो भी समझने की चिंता करो। बोलता है आई कैन वेट व्हाइल द वर्ल्ड कैन नॉट। अरे मैं तो इंतजार भी कर लूंगा अपने आप को सुधरने का, एनलाइटेंड होने का, लेकिन दुनिया तो बर्बाद होती जा रही है। ये है चालाकी माइंड की। जो मैं समझा हूं वही सही है, अब मैं वेट कर लूंगा, मेरे अंदर कोई खास कमी नहीं है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हूं, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स सब सही हैं, बस मुझे क्या करना है, दुनिया सुधारना है। आई कैन वेट व्हाइल द वर्ल्ड कैन नॉट। दुनिया नहीं रुक सकती है, वेट कर सकती है सुधरने के लिए। बाई नॉट एनक्वायरिंग यू कीप द वर्ल्ड वेटिंग। गुरुदत्त कह रहे हैं अगर तुम अपने बारे में इंक्वायरी नहीं करते हो कि मैं किस स्टेट में हूँ, मैं इस समय रजस में हूँ कि तमस में हूँ कि सत्व में हूँ। क्या होता है रजस, तमस और सत्व? IES क्या होता है? आई कैसे पता चलता है? जब आप रजस में होते हैं तब कैसे मालूम पड़ता है कि आप रजस में हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। वेरी गुड, अच्छे हों बुरे हों, बट इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब आप तमस में होते हैं तब जो काम करते हैं इंस्टिंक्ट वाले, जो करने का मन करे तुरंत, बस आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, फिल्में देख रहे हैं, रो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तमस हो गया। और सत्व क्या होता है? सोच पा रहे हैं, कुछ अवेयरनेस में शांत रह पा रहे हैं। आपकी दिमाग की बत्ती एकदम जल जाती है, आप बारीक से बारीक चीज़ देख पाते हो, समझ पाते हो। कहते हैं अगर तुम खुद के बारे में इंक्वायर नहीं कर रहे हो तब तुम दुनिया को वेट करा रहे हो, दुनिया को सुधार नहीं रहे हो। तो दुनिया को वेट करा रहा हूँ, पूछते हैं वेटिंग फॉर व्हाट? क्या वेट करा रहा हूँ? फॉर समबडी हु कैन सेव इट। तो मेरे पास आए हो कि आप महान गुरु हैं, मुझे भी बचाइए और दुनिया को भी बचाइए, यही काम कर रहे हो मेरे पास आके। गॉड रन्स द वर्ल्ड एंड गॉड विल सेव इट। बोलते ये सब काम मेरा नहीं है, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान दुनिया को चलाता है और भगवान ही दुनिया को बचाएगा। मुझसे मत बोलिए कि
खुद को जानने की जरूरत है मुझे. That's what you say. Did God come and tell you that the world is His creation and concerned and not yours? ये तो तुम कह रहे हो ना कि दुनिया भगवान ने बनाई है. क्या भगवान तुम्हारे पास आए थे बताने के लिए कि मैंने बनाई है, इसको ठीक करना है, सुधारना है, आओ मेरे पास भीख मांगो तब मैं तुम्हें सुधार के दूं? तुम्हें भगवान ने कहा था. Why should it be my sole concern? आदमी कहता है मैं अपने ऊपर काम क्यों करूं, दुनिया सुधारने का काम मेरा क्यों है. कंसिडर द वर्ल्ड इन विच यू लिव, हु एल्स नोज अबाउट इट. अब थोड़ा सा अपने बारे में पूछिएगा, अपने आप को ले आइएगा. द वर्ल्ड इन विच यू लिव, जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके बारे में सोचिए. हु एल्स नोज अबाउट इट, और कौन है उस दुनिया को जानने वाला. श्रीश की अलग दुनिया है, वैभव की अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है, दोस्तों आपकी अलग दुनिया है. आपकी दुनिया आपके मन से निकलती है. और कौन जानता है आपकी दुनिया के बारे में. यू नो, एवरीबडी नोज. ये आदमी कहता है अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मेरी दुनिया आपकी दुनिया सबकी दुनिया बराबर ही है. आप जानते हैं मेरी दुनिया के बारे में, सूरज चांद पहाड़, अखबार का न्यूज निकाल लीजिए, रोज लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, खराब चीज हो रहा है, अच्छा चीज हो रहा है, सब जानते हैं. डिड एनीबडी कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर वर्ल्ड टू टेल यू. कहते हैं क्या कोई बाहर से आया था और तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी दुनिया से कोई बाहर आया. Did anybody come from outside of your world to tell you? Myself and everybody else appear and disappear in your world. We are all at your mercy. मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं. मैं और हर कोई अपीयर होता है और डिसअपियर होता है तुम्हारी दुनिया में. ये बड़ी बहुत ही फैंटास्टिक चीज है. सुबह उठते हैं आप मुझे देखते हैं, तो मैं यहां पर हूं नहीं. आप मुझे देखते हैं सुबह उठकर, फिर मैं गायब हो जाता हूं रात को. आई अपीयर एंड डिसअपियर. कोई आदमी आपका इम्तिहान लेता है, आपको फेल कर देता है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है. वो आदमी यहां पर है नहीं. जब आप सुबह जगे तो क्या हुआ उस आदमी का, अपीयर हुआ और डिसअपियर हुआ. वी आर ऑल एट योर मर्सी. हम तुम्हारे ही दया में बैठे हुए. तुम दुनिया पैदा करते हो, उसमें हम आ जाते हैं. इट कैन नॉट बी सो बैड. आई एग्जिस्ट इन योर वर्ल्ड एज यू एग्जिस्ट इन माइंड. बोलते हैं ऐसा मत बोलिए कि मेरी दुनिया, मतलब ये दुनिया जो बोल रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड जहां पर सब खराब हो रहा है, वो मेरी दुनिया बोल रहे हैं. मैं भी तो आपकी दुनिया में हूं. आप भी तो रोज सुबह सुबह उठते हो, मुझे देखते हो, मैं भी तो आपकी दुनिया में हूं. यू हैव नो एविडेंस ऑफ माई वर्ल्ड. गुरुदत्त कहते हैं तुम्हें मेरी दुनिया का तो कोई सबूत नहीं है, अंदाजा नहीं है, क्या पता तुम्हें मेरी दुनिया के बारे में. यू आर कंप्लीटली रैप्ड अप इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेकिंग. तुम तो पूरी तरह से फंसे हुए हो, उलझे हुए हो उस दुनिया में जो तुमने बनाया है. मेरी दुनिया अलग है. आई सी कंप्लीटली बट होपलेसली. तो आप जो बोल रहे हैं मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, बट मुझे बहुत उम्मीद नहीं है. आपकी दुनिया शायद मुझसे अलग होगी. मेरी दुनिया खराब है, मैंने अपनी दुनिया बनाई है, उसको मैं सुधार सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं खुद को जान करके ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती. अब आज का लास्ट सेंटेंस है. विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड appears a man who tells you that the world of the painful contradictions which you have created is neither continuous nor permanent and is based on misapprehensions. क्या कहा है भैया. तुम्हारी दुनिया है जो असल में जेल है. विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड एक आदमी अपीयर होता है, प्रकट होता है. कौन? गुरुदत्त. जो तुमसे कहता है दैट द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड कॉन्ट्रडिक्शन विच यू हैव क्रिएटेड, कि एक दुनिया है जो कि पेन की और कॉन्ट्राडिक्शंस की बनी है. कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस. आज खूब प्रॉफिट हुआ, कल लॉस हो गया. आज बहुत प्यार मिला, कल हेट्रेड मिला. ये दुनिया है विच यू हैव क्रिएटेड, जो तुमने बनाया है. और मैं, मतलब जो तुम्हारे दुनिया में प्रकट हुआ है, तुमको बता रहा है ये ना ही तो कंटिन्यूअस है ना ही तो परमानेंट है. मतलब जिस वर्ल्ड को देख रहे हो तुम, ये कंटिन्यूअस नहीं है और ये परमानेंट भी नहीं है. ये अभी है और रात को खत्म हो जाएगी, कल फिर शुरू होगी तुम्हारे चालू करने से, देखने से. एंड इज बेस्ड ऑन मिस एप्रीहेंशंस. और इसको तुम जब देख भी रहे हो ना, तो इसमें ढेर सारी मिस एप्रीहेंशंस से देख रहे हो. ये दुनिया बनी है, उसका बेसिस ही मिस एप्रीहेंशन है. मिस एप्रीहेंशन मतलब
गलत डर, एप्रीहेंशन एक तरह का डर और गलत डर। एप्रीहेंड करना मतलब डरना, गलत फहमी। मतलब to have the wrong idea about something. गलतफहमी। तुम कह रहे हो दुनिया बिगड़ी जा रही है, खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। अरे वो है ही नहीं, टेम्पररी है। दूध है, अब दूध रखा हुआ है, फ्रिज में है, बाहर है, फट रहा है। तुम कह रहे हो दूध कैसे बचाऊंगा? अरे वो फट रहा है। दूध का नेचर ही क्या है? फटना, खराब होना। वो टेम्पररी है। और फिर वो आदमी, मतलब गुरुदत्त बोल रहे हैं, he pleads with you to get out of it by the same way by which you got into it. वो आदमी तुमसे कह रहा है कि इस दुनिया में से निकलो, प्लीड कर रहा है, भीख मांग रहा है। कैसे निकलोगे? जैसे तुम आए थे। You get into it by forgetting what you are. कैसे आए थे? ये भूल कर कि तुम क्या हो। And you will get out of it by knowing yourself as you are. और इसमें से कैसे निकलोगे? ये जानकर कि तुम जो हो, एग्जैक्टली जो हो वो जान के। और खुद के लिए क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं? डिवोशन। वेरी लिटिल टाइनी थिंग, अ स्पेक, द सेंस ऑफ आई एम। वो चीज असल में डिवोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बनाती है शरीर, बनाती है दुनिया, वो बनाती है माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे देती है, वो बनाती है धरती, बनाती है नेचर। वो तो फिजिकल वर्ल्ड में चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होती हैं, लेकिन क्या है दिक्कत है पता है? बनती है, फिर बनते 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 क्राउडेड हो जाता है, फिर वो साफ भी करती है, डिलीट करती है, डेथ क्रिएट करती है, स्लीप क्रिएट करती है, ताकि फिर से फ्रेश चालू कर सके। ये कंपैशन है उस सेंस ऑफ आई एम का। उसमें कोई भी चीज खराब नहीं है। डिवोशन की स्टेट कभी आपको महसूस करनी हो जिसमें आप ही डिवोशन है, तो मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती की खुशबू नकली डिवोशन याद दिलाएगी, आपको केवल नॉस्टैल्जिया दिलाएगी कि हम किसी कथा में बैठे हुए थे, पंजीरी खा रहे थे। अगर सचमुच का डिवोशन जानना है, मैंने आज बैठा हुआ था सोफे पर, बैठा हुआ था, बस अपने आप को फील कर रहा था, और अचानक से इंस्पिरेशन आया, अरे किसी ने कुछ सवाल पूछा है तो उसका एक व्लॉग बनाया। बैठा हुआ था, सुन रहा था। इंस्पिरेशन निकलता है उस स्टेट में से, वो एकदम फ्रेश स्टेट होती है, सेंस ऑफ आई एम। उसमें कोई कंप्लेन किसी के लिए नहीं होती है। तभी मुझे एक डेथ की न्यूज़ आई, किसी आदमी की डेथ हो गई, बहुत पुराने जान पहचान के अंकल थे। मुझे दुख ही नहीं हुआ उसमें। दूध था तो फटेगा ही, फिर नया दूध बनेगा। किसी को बताया उनकी डेथ के बारे में, वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए वो? मिस एप्रीहेंशन हमारे मन में बैठा हुआ है, अरे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए, मरना तो नहीं चाहिए। धरती ऐसी होनी चाहिए जहां कोई ना मरे, दुनिया ऐसी हो जहां पर कोई डिलीट ऑप्शन हो ही ना। थोड़ा कल्पना करिए कि ऐसी दुनिया हो जहां पर कोई नहीं मरता, बस सब चिंता है, झुर्रियां हैं, बुढ़े हैं, 1000 स्क्वायर फीट के घर में 1000 लोग रह रहे हैं, सोने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है, सब चिंता है। उसी दुनिया में आज मेरी दुनिया वो नहीं है। इसलिए दाग अच्छा होता है, कहते हैं ना, दाग अच्छा है, डेथ अच्छा है, बशर्ते आप सेंस ऑफ आई एम को महसूस कर सकें, जी सकें। ठीक है।